केवल भैया केवल मोदी ही मोदी रहेंगे और बाकी सब हवा हवाई रह गए। चाहे राहुल चाहे नीतीश कोई भी कर ले, गठजोड़ कुछ नहीं होगा। शिवपाल सिंह का आना बहुत ही सपा के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये चुनाव से पहले आते तो कुछ स्थिति और भी बेहतर होती। मोदी जी जो कह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, ये राहुल गांधी की रथ भारत जोड़ो यात्रा इसको रोकने का है। मोदी जी जहां भाषण देने जाते हैं, उनकी रैली निकलती तो कोरोना नहीं रहता है। 2022 में और 2024 में भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है। यहाँ पे योगी जी का बहुत बड़ा असर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम योगी के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर पहुंचे हैं। यहाँ जनता से जानते हैं जनता 2024 चुनाव को लेकर क्या सोचती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, वहीं अखिलेश शिवपाल साथ में आ गए। कितना असर रहेगा 2024 चुनाव में? विपक्षी एकता क्या मजबूत होगी या मोदी जी की लहर तेज होगी? क्या लग रहा है सर आपको? मोदी जी की लहर तेज होगी। मोदी जी की लहर तेज होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे उलूल सुलूल बात बोलते हैं कि इससे जनता के ऊपर कोई असर नहीं है, बल्कि जनता खिलाफ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, 2024 में इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? अरे वो उनको कामयाबी मिलेगी। हाँ, उनको कामयाबी मिलेगी, सिर्फ मेहनत उनके रंग लाएगी। हाँ। क्या लग रहा है अंकल, जैसे अब अखिलेश और शिवपाल भी यूपी में आ गए। यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। हाँ। और वहाँ राहुल गांधी भी हैं, अब केजरीवाल भी राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, नीतीश तेजस्वी साथ आ गए, ममता बनर्जी। क्या मोदी के मुकाबले में सारी आल होगा? मोदी वर्सेस आल मुकाबला देख रहे हैं? अरे सब अपना किस्मत आजमाते हैं, जिसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। तो क्या लग रहा है 24 में चुनौती होंगे? अरे चुनौती तो है ही है, मगर कोई ना कोई तो इसमें हीरो बन के निकलेगा। अंकल 2024 में अभी मोदी के सामने कोई चुनौती दिख रही है आप? नहीं, अभी नहीं, चुनौती कोई नहीं दिख रही है। अच्छा, विपक्षी एकता अभी नीतीश कुमार ने आह्वान किया था। वहाँ केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, TS राव हैं तेलंगाना के, यहाँ अखिलेश शिवपाल साथ आ गए हैं और केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। क्या लग रहा है सब मिलके मोदी जी के मुकाबले में खड़े हो पाएंगे आप? नहीं, खड़े ना हो पाए। कुछ सीटें कम होगी, लेकिन जीतेंगे वही मोदी जीतेंगे, सरकार उन्हीं की बनेगी। कुछ सीटें कम हो सकती हैं। अच्छा, अखिलेश और शिवपाल साथ आ गए, पूर्वांचल में कितना इम्पैक्ट छोड़ेंगे 24? 10-15 सीट का फर्क पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और हिमाचल कांग्रेस ने जीता है, गुजरात बीजेपी ने जीता है। उपचुनाव में रामपुर बीजेपी जीती है, खतौली और मैनपुरी सपा ने जीती है। इन चुनावों का कितना इफेक्ट 2024 में देखने को? 2024 में सर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और राहुल गांधी के साथ जनता जुड़ रही है और भारी संख्या में जुड़ रही है। चुनाव आते आते आपको परिणाम दिखाई दे जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है? अभी राहुल गांधी ने कहा था सरकार कोरोना का डर दिखा के यात्रा रोकना चाहती है, उस पर आप क्या कहना हैं? सर, कोरोना है तो वो तो जनता देख रही है। आइए अपना चुनाव निकालेंगे इसी में। उनको तो चाहिए, मुद्दा चाहिए, कोई ना कोई चीज़। हर एक मुद्दा वो लेके चले आते हैं। जनता के हित में कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, अखिलेश शिवपाल साथ आए हैं, कितना इफेक्ट रहेगा? चाचा भतीजा साथ होगा, हमारे छोटा नेताजी, हम लोग उनके साथ में हैं, अखिलेश यादव के जी। पर निकले हैं 2024 चुनाव में कैसा मुकाबला होगा? 2024 के चुनाव में बहुत अच्छा उठापटक होगा। राजस्थान से पूरा सफाया होगा, हिमाचल से पूरा सफाया होगा, हरियाणा से पूरा सफाया होगा, और यूपी में इन लोगों को 20 से 15 सीट मिलेगी बस। बाकी सब कांग्रेस ले जाएगी। हाँ, यूपी सबसे बड़ा राज्य है। हम लोग महंगाई से इतने त्रस्त है कि रोजी रोटी कमाना दुभर हो गया है। 20 रुपए का आटा 35 रुपये में बिक रहा है, 90 रुपए का रिफाइंड 140 रुपये में बिक रहा है। कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करें? जो ये मोदी जी जो कह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, ये राहुल गांधी की रथ भारत जोड़ो यात्रा इसको रोकने का है। मोदी जी जहां भाषण देने जाते हैं, उनकी रैली निकलती तो कोरोना नहीं रहता है। और जो है राहुल गांधी या कोई विपक्षी जाए तो वहाँ कोरोना फैला देते हैं। अभी संसद चल रहा था, संसद में मास्क लगाए थे पूरे भाजपा, और शादी में गए थे किसी के, हमें देखा हूँ तो वहाँ पे पूरी खा रहे हैं, तब कोरोना नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है इस यात्रा से 24 में कितना फर्क आएगा? कितना उनमें बहुत फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा। देखिए 5 राज्य में चुनाव हुआ, 3 हार गए, 2 ही जीते। दिल्ली में
चुनाव एमसीडी का हार गए। केजरीवाल जी। हाँ, उसके बाद से वहाँ पे हार गए हिमाचल। केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन गए, कितना इफेक्ट छोड़ेंगे? छोड़ेंगे इफेक्ट केजरीवाल थोड़ा थोड़ा, अभी नई पार्टी है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है 24 में मोदी वर्सेस सारी पार्टियां मिलके लड़ेंगी? केजरीवाल है, नीतीश, तेजस्वी साथ आ अकेले राहुल गांधी काफी है। राहुल गांधी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन थोड़ा मिलना पड़ेगा, बगैर मिले हो नहीं पाएगा। केजरीवाल भी हैं, नीतीश, तेजस्वी साथ आ गए। अभी नीतीश दिल्ली गए थे, बोले एक साथ सब लोग आए। हाँ, तो ममता आएंगे। बनर्जी भी हैं, आएंगे। हाँ, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक भाजपा हारेगी नहीं, और हराना मिलके हरा सकते हरा सकते हैं, बदलाव होगा। क्या लग रहा है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, यहाँ अखिलेश जी के साथ शिवपाल जी आ गए हैं, वहाँ केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, नीतीश, तेजस्वी साथ आ गए हैं। क्या लग रहा है 2024 में मिलके मोदी वर्सेस आल मुकाबला होगा क्या? मुकाबला तो ऑल होना ही है। अब वो मिले या अलग अलग लड़े तब भी वो ऑल ही हैं, मोदी अकेले हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, आप सेटिस्फाइड हैं मोदी के काम को? और एक गोरखपुर तो योगी का गढ़ माना जाता है। हाँ, हम लोग तो सेटिस्फाइड हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, हिमाचल में प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग हुई है, वहाँ कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उसने भी माना है प्रियंका जी की कैंपेनिंग का फ़ायदा मिला है। क्या लग रहा है अगर प्रियंका भी एक्टिव होंगी तो 24 में कोई फ़र्क आएगा? तो हिमाचल के चुनाव पे राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, वो तो गए नहीं वहाँ पे। कहा यही जा रहा है कि प्रियंका के कारण इलेक्शन जीते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा का कोई उससे लिंक ही नहीं है। और प्रियंका हैं, वो लड़े, अच्छी बात है, देश को युवा चेहरा मिलना चाहिए, नई विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, पक्ष भी ठीक होना चाहिए। क्या लग रहा है 24 में सारे लोग प्रभाव छोड़ेंगे मोदी के सामने कि नहीं कोई प्रभाव होगा यूपी के अंदर? अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बाकी जब समय नज़दीक आता है तब ज़्यादा चीज़ें। केजरीवाल की चुनौती को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, दिल्ली जीता, पंजाब जीता, गुजरात में भी 13% वोट शेयर बढ़ा है, गोवा में भी वोट मिला था, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुके हैं लगभग। कितना इम्पैक्ट रहेगा 24 के? यूपी में तो नहीं लगता कुछ भी रहेगा। बाकी नेशनल पार्टी तो बनी गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक तो बढ़ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया था कोरोना को लेकर कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है। हालांकि आज मनसुख मांडवी जी ने कह दिया है कि आप प्रोटोकॉल के तहत यात्रा जारी रख सकते हैं। क्या लग रहा है इसको? यात्रा है, लगभग ख़त्म होने वाली है, ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उसमें मेरा कोई ज़्यादा बोल। अच्छा, यूपी में आएंगे, कुछ फ़र्क आएगा? आना तो चाहिए उनको, मैं तो फिर कहूँगा विपक्ष भी मजबूत तो होना ही चाहिए। गांधी की यात्रा पे यही है कि मतलब कि हिंदी शासित प्रदेशों में तो राज कांग्रेस का कम है, लेकिन जो साउथ और कन्याकुमारी टू कश्मीर जो उन्होंने लेकर के निकला है भारत जोड़ो यात्रा, इसका प्रभाव बिल्कुल देखने को मिलेगा। वहीं से सांसद भी है केरल के वायनाड से वो सांसद भी हैं, और यूपी और बिहार खास तो ये हिंदी शासित प्रदेशों में कांग्रेस का प्रकोप ख़त्म हो चुका है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सभासद भी जिताना उनके मुश्किल है, लेकिन फिर भी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी कांग्रेस की कोई बहुत खास स्थिति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे अखिलेश के साथ शिवपाल जी भी आ गए, कितना असर छोड़ेंगे? कांग्रेस के अखिलेश यादव शिवपाल सिंह का आना बहुत ही सपा के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये चुनाव से पहले आते तो कुछ स्थिति और भी बेहतर होती। 24 में असर छोड़ेंगे? 24 बिल्कुल असर छोड़ेगा, क्योंकि मैनपुरी सीट देख लीजिए, अभी उपचुनाव इससे पहले मुलायम सिंह यादव लगभग 95,000 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार 3 लाख के आसपास वोटों से जीते हैं। तो इसका अंतर साफ देखा जा सकता है कि शिवपाल के आने से उनके क्षेत्र जो मैनपुरी, जसवंत नगर और जो भी विधानसभा और लोकसभा है, इटावा, सैफई पर प्रभाव बिल्कुल देखने को साफ साफ मिल रहा है। क्या लग रहा है 2024 में मोदी के मुकाबले आल पार्टियों का गठबंधन मुकाबला करेगा, चुनौती देगा? जैसे नीतीश, तेजस्वी हैं बिहार में, ममता बनर्जी भी हैं अगेंस्ट में, वहाँ TS राव हैं तेलंगाना में, प्लस यहाँ अखिलेश शिवपाल साथ आ गए हैं, केजरीवाल भी राष्ट्रीय पार्टी बन गए, मिल के चुनौती देगा? देखिए, हर क्षेत्रीय पार्टी तो मिल करके मोदी जी का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि देश इसीलिए नीतीश ने दिल्ली में विपक्षी एकता की दिखा भी चुका। लेकिन मामला है कि मोदी जी अकेले नहीं है, मोदी के साथ ईडी है, इनकम टैक्स है, CBI है, GST का छापा है, मतलब तमाम एजेंसियां, तमाम शक्तियां जो है कि सब दुरुपयोग करके सत्ता में बनी हुई है। और हर चीज़ का वक्त होता है, अभी भी इनका वक्त है। देखिए जनता कब जागती है और जनता कब इनको वापस। क्या लग रहा है? नहीं, यात्रा का कितना प्रभाव आपको? यात्रा का प्रभाव तो बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा, क्योंकि जितने तरह के लोग उनसे जुड़ रहे हैं
ये अलग बात है कि उसका जब इलेक्शन हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर तो मोदी जी के हाथ में, ठीक है। डेट उनके हिसाब से रखाती है, सीटें उनके हिसाब से तय होती हैं। 350 सीट लाएंगे, उनका वोट परसेंट 33% आता है, 100% सीट निकलती है, तो ये कोई जादू तो होता नहीं है। हाँ, कांग्रेस चूँकि एकदम ख़त्म हो चुकी थी, उसको पुनर्जीवित करने में तो 10 से 15% उनको एज है ही है देश में। जहाँ कांग्रेस को कोई नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं था। कोई लोग चर्चा तो कर रहे हैं कांग्रेस की चर्चा तो हो रही है। राहुल गांधी का देर से उठाया हुआ सही कदम है। राहुल गांधी ने अभी कहा था कि सरकार कोरोना के बहाने यात्रा को रोकना चाह रही है। वो राजनीतिक बयान है दोनों तरफ से, सरकार का भी और राहुल गांधी का भी। अभी कोरोना की कोई ऐसी पैनिक देश के अंदर नहीं है जिससे इतना ज़्यादा घबराने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा जारी रखें। हाँ, तो अब उन्होंने कहा है, बाद में उन्होंने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे, तो सरकार बैकफुट पे आके उन्होंने कहा कि जो है इसको जारी रखे प्रोटोकॉल के तहत। भाई मास्क लगा ले और थोड़ा एहतियात बरता जाए उसके मामले में। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में यहाँ देखिए आप, केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, गुजरात में भी 13% वोट मिला है, यहाँ शिवपाल और अखिलेश साथ आ गए हैं, नीतीश तेजस्वी साथ हैं, ममता बनर्जी भी मोदी के अगेंस्ट वाले हैं। क्या लग रहा है विपक्षी एकता मिलकर मोदी का मुकाबला करेगी? हाँ, अब की विपक्षी एकता ने अपने सिस्टम में थोड़ा तब्दीली लाए हैं। मतलब नीतीश ने भी दिल्ली में आह्वान किया था। पूरे मुल्क में एक साथ विपक्ष काम नहीं करेगा। जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वही क्षेत्रीय छत्रपों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए विपक्ष काम कर रहा है। जैसे ममता बनर्जी बंगाल देखेंगी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश देखेंगे, तेजस्वी और वो देखेंगे, तमिलनाडु में स्टालिन देखेंगे, तेलंगाना टीएयू देखेंगे, केजरीवाल दिल्ली देखेंगे। विपक्ष इस तरीके से अब किएगा कर रहा है और इसका खुलासा विपक्ष बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष स्टेट में घेरने के लिए अगर एक स्टेट, क्या लग रहा है मुकाबला मोदी वर्सेस आल होगा? हाँ, उसके लिए आसानी ये पैदा होगी जो हम लोग को समझ में आए। अगर एक स्टेट से 3 सीटें कम हो गई भारतीय जनता पार्टी की, तो 100 सीटें घप से कम हो जाएंगी। विपक्ष सबकी इस पर काम कर रहा है। अगर एक स्टेट से 3 कम हुई तो 30 या 90 100 सीटें लगभग देश में कम। यूपी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, 80 सीटें। हर राजनीतिक पार्टी जो भी सरकार में पहुंचती है वो यहाँ ध्यान जरूर केंद्रित करती है। कितना इफेक्ट रहेगा यूपी में? आप 24 में क्या देख रहे हैं? नहीं, यहाँ तो सीधी लड़ाई आज 2022 में और 2024 में भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है। बसपा और राजभर वगैरह ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधी लड़ाई हो। अकेले मोदी ही है, मोदी के सामने कोई नहीं है। चाहे कोई भारत जोड़ो यात्रा कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, बिजली बिल माफ़ कर दे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, फ्री आप कह रहे हैं बिजली बिल माफ़ कर दे, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली जीता उन्होंने, केजरीवाल ने पंजाब जीता और गुजरात में वोट शेयर भी बढ़ाया उन्हीं बातों से। तो क्या लग रहा है बातों पर लोग प्रभाव रहता है बातों का? क्या देखिए, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिनको कोई विकास नहीं चाहिए होता है, उसके लिए तो यही जो जुमलाबाजी जो होता है उसी पे निर्भर होते हैं, मुफ्त का सब चीज़ मिल जाए। तो सर इफेक्ट तो रहेगा ही उनकी यात्रा से जो है। और रहे सवाल यहाँ की जो गोरखपुर की बात है, यहाँ की जनता तो हम लोग योगी जी के साथ हैं और जो ये सहूलियत उन्होंने हम लोग को बहुत दी है। गोरखपुर में हर चीज़ की सुविधा है, राशन फ्री मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है और कोई इसमें जनता को कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना को लेकर भाजपा हमारी यात्रा को रोकना चाहती है, तो इस पे आपको क्या लगता है? तो रोकने का तो ये तो कोरोना तो बड़ी अच्छी बात है, फैल भी रहा, इधर फिर बहुत पसार रहे हैं कोरोना जो है, तो इसमें उनको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कल कहा है कि हाँ एहतियात के साथ यात्रा जारी रख सकते। हाँ, तो इतना तो उनको एहतियात रखना चाहिए और यात्रा भी जारी रखें अपना जो है। कोशिश उन्होंने बहुत कर रहे हैं, भारत यात्रा जोड़ रहे हैं, इसमें उसका कितना इफेक्ट रहेगा आपको लगता है? तो इफेक्ट थोड़ा रहेगा, 1% तो बढ़ेगा उनका इंशाल्लाह। अखिलेश के साथ शिवपाल आ गए हैं, उसका कितना प्रभाव यूपी में रहेगा? देखिए, तो अखिलेश के साथ जो भी हो, लेकिन अब उनकी जो है यहाँ पर पहले तो बहुत इमेज थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी इमेज कम हो गई। अब ज़्यादातर लोग जो है कांग्रेस और भाजपा ही पे जो है टक्कर दे रहे हैं। क्या लग रहा है सर आपको, भारत जोड़ो यात्रा का कितना इम्पैक्ट 2024 चुनाव में देखने को मिलेगा?
आएगा, इंशाल्लाह आएगा। इसका जो परिणाम आएगा बहुत अच्छा आएगा। क्या लग रहा है अखिलेश शिवपाल यहाँ साथ आ गए यूपी में? यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, कितना फ़र्क आएगा शिवपाल जी के आने से? अब उनके आने से नहीं होगा, मेन जो है राहुल गांधी जो लेके चल रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा, कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। क्या लग रहा है एक ग्रुप बनेगा क्या मोदी के खिलाफ? जैसे वहाँ नीतीश और तेजस्वी साथ आ गए हैं, ममता बनर्जी भी हैं मोदी के अगेंस्ट में, केजरीवाल भी राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। क्या लग रहा है मिल के पार्टियाँ मुकाबला करेंगी, चुनौती देंगी मोदी जी? सब लोग चुनौती देगा, 24 में सब लोग देगा उनके खिलाफ। सब लोग मिल के भाई अपना काम करें तब तो सही होता, कामयाबी मिलेगी। अकेले थोड़ा कामयाबी मिल सकती है। हाँ, ये नीतीश इसीलिए दिल्ली में रुके थे, विपक्षी एकता की भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही, जो होगा सो सही, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो होगा, सही होगा इंशाल्लाह। तो अब इसमें मोदी वर्सेस आल होगा मुकाबला क्या? केवल भैया केवल मोदी ही मोदी रहेंगे और बाकी सब हवा ही रह गए। चाहे राहुल चाहे नीतीश कोई भी कर ले, गठजोड़ कुछ नहीं होगा। केवल महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे क्या लग रहा है? भैया कहाँ महंगाई हो रही है, कहाँ बेरोजगारी है? कहने मतलब है कि जनता तरक्की चाहती है, हर जगह विकास हो रहा है। देखिए योगी जी हमारे हर जगह सड़क बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, हर चीज़ काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए खर्चा आएगा ना, पैसा आएगा नहीं आएगा, तो जनता से लेकर तभी ना काम होगा। अच्छा, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, केरल से शुरुआत की है, पैदल चल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कितना प्रभाव छोड़ेंगे? वो कोई नहीं प्रभाव छोड़ पाएंगे, इसलिए ना जनता एक कान से देखेगी, सुन रही है, निकल जा भैया। हमको जो करना है केवल मोदी, बस बाकी सब। अच्छा, यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की 80, अखिलेश और शिवपाल भी साथ आए, जयंत चौधरी साथ हैं, तो क्या लग रहा है कितना 24 में प्रभाव छोड़ेंगे? देखिए भैया अभी आपने देखा रामपुर का इलेक्शन देखा ना, वहाँ भी मुस्लिम ने आँख मूंद के भाजपा को दिया ना, तो इससे अब मुसलमानों के मैनपुरी में तो बीजेपी की बड़ी हार हुई। वो हार नहीं हुई है, वो समझिए कि जैसे होता नहीं है कि यादव लोग अपना पच कर करके जिताए हुए हैं, बाकी वो हाईलाइट के उन मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ था, उस उनकी साबूर्ती में वो जीते हुए हैं। इसलिए खतौली भी तो हार गए उपचुनाव में विधानसभा का राष्ट्रीय लोकदल। अब देखिए राष्ट्रीय लोकदल जो है, जयंत चौधरी जो है, वो लोग मिलाए हुए गठबंधन किए हुए थे, तो इसका वो होता है थोड़ा सा। बाकी जब इलेक्शन जब होगा, ये जब मेन होता है 24 का मोदी जी के लिए, तो आँख मूंद के मोदी जी पर जाएगा वोट। अब मुसलमानों के लिए भी रुझान बढ़ रहा है भाजपा में जाने के लिए। हाँ, ये तो बात ठीक ही है जो है कि भाई भाजपा जो है हर जगह से कामयाब रहेगी। जो है अभी ये जो है सभासद का चुनाव आ रहा है, जो है उसमें भी जो है भाजपा ही का जो है वो ज़्यादातर वो है जो है, और तो कोई एकाध दुक्का जो है तो भाई मैदान में रहबे करेंगे। जो है पहले जनता के सामने ये कांग्रेस वाले और मुलायम वाले केवल दंगा करवा के दिखाते थे हुआ कि मुसलमान हिंदू मुसलमान हो दिए। अब जब से ये मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे, कहीं दंगा कहीं हो रहा है? केवल काम हो रहा है बस। आपको क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, जनता के बीच संवाद कर रहे हैं, पैदल भी चल रहा है, बहुत असर पड़ेगा उस पर, समझ गए? आज दिल्ली में आप देख लीजिए किस कदर जो है जनता जो है रोड पे घूम रही है, तो क्या उसका प्रूफ है, दिखा रहा है ना। तो क्या लग रहा है 2024 में मोदी वर्सेस आल होगा क्या? नीतीश तेजस्वी साथ में है? नहीं, कांग्रेस का सोने की दबदबा रहेगा आपकी बड़ी। हाँ, जान लीजिए। गुजरात हिमाचल चुनाव हुए, गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, रिकॉर्ड टूटा है, आपने देखा। हिमाचल कांग्रेस के लिए खुशी लेके आए, यहाँ अखिलेश और शिवपाल एक आ गए हैं। क्या लग रहा है 2024 चुनाव में विपक्षी एकता मुकाबला करेगी मिलकर? केजरीवाल भी राष्ट्रीय पार्टी बन गए, नीतीश तेजस्वी भी एक साथ है, ममता बनर्जी हैं तेलंगाना से, TS राव है। क्या लग रहा है मोदी के सामने कौन टिके? फिलहाल तो भैया कोई नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप केजरीवाल को लीजिए तो फ्री बांटने के चक्कर में वो क्या नहीं कर देंगे, देश को ही फ्री किसी दिन बांट देंगे वो, उससे तो कोई ममता जी का ले लीजिए, ममता जी अपना ढपली अपना राग। विपक्षी एकता का करेगा कौन नेता है इनका? नेता तो कोई नहीं। राहुल गांधी की जो पद यात्रा चल रही है, कोविड की गाइडलाइन आ चुकी है, ये पहले ही चिल्ला रहे थे कि मैं केंद्र को बोल रहा हूँ सजग हो जाओ, इतने मर जाएंगे उतने मर जाएंगे। आज ये कितने सजग हैं? सब चिल्ला रहा है कोविड आ रहा है, चाइना कभी भी भरोसे लायक नहीं है, इतनी बुरा हाल है चाइना पे, और ये राहुल जी को गाइडलाइन आ जाएगी तब ये मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कैसी गाइडलाइन चाहिए भैया? गोरखपुर कहते हैं योगी जी का गढ़ है, यहाँ अखिलेश और शिवपाल साथ आ गए हैं और जयंत चौधरी हैं ही, कितना इम्पैक्ट रहेगा उसको? भैया ये सब कुछ नहीं है। शिवपाल हैं क्या? किस राज्य में है, कितने क्षेत्र में है वो?
लेकिन मैनपुरी में तो 2,88,000 वोट से जीत कर मैनपुरी आ गए, जबकि मुलायम सिंह लास्ट बार 96,000 वोट से। नहीं ठीक है, वो तो संपत्ति मिला है। मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता हैं और हम ही नहीं, हर विपक्षी जो सत्ता दल है, मोदी जी है, हर कोई उनको मानता बहुत बड़े नेता। तो उनका तो फायदा मिलना ही मिलना था। वहाँ पे अगर अखिलेश जी एड़ी चोड़ी और पूरा खानदान लग गया, अगर वहाँ कोई झांकने भी नहीं जाता तो भी वो सीट जीतती। बड़ा असर है। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे इलेक्शन में। 2024 में अभी मोदी लग तो यही रहा है। यूपी में ये पूर्वांचल गोरखपुर में क्या माहौल लग रहा है आपको, मोदी के और योगी के सामने? मोदी योगी तो बिना उसके तो गाड़ी चल नहीं सकता है। मेन पॉइंट ये है, योगी जी जो है ये यूपी का एक वो है, समझ गए। और उसके बाद उन्हीं के सहारे से, मोदी के सहारे से ही योगी जी आगे काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद योगी जी बहुत गरीबों का भी उन्होंने राशन दिया और गरीबों को दान दिया, मकान दिया, बहुत चीज़ें दी। और उन्होंने जो काम किया है अच्छा ही किया है। राहुल जी तो एक वो है, वो उतना कोई सामने दिखाई नहीं देता है। देखिए ऐसा है, आज के डेट में भाजपा अपने गोरखपुर में देखा जाए तो लगभग जितने व्यापारी बंधु हैं वो सब मंदिर को ही वोट देते हैं, ठीक है। हम लोग तो मानते हैं पूजनीय योगी जी को, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए समानता, तो भाजपा की सरकार जब से बनी है तब से महंगाई दर काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है, ठीक है। आम जनता आज के डेट में, एक तो कोरोना भी आने वाला है, 1-2 महीने में दिल्ली में बहुत दुष्प्रभाव झेल रहे हैं लोग, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिससे आम आदमी आज के देश में आक्रोश में थोड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। महंगाई व बेरोजगारी नहीं, GST भी थोड़ा बाज़ार में उथल पुथल पैदा की है, जिससे व्यापारी वर्ग थोड़ा असंतुष्ट तो है। हालांकि बाहरी अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो आगे भविष्य की बात है, लेकिन तत्काल में ये सब मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। रोजगार है पहला, बेरोजगारी और महंगाई अहम मुद्दा है। जो इसको कंट्रोल कर पाएगा वही आगे भविष्य में। क्या लग रहा है 24 में मोदी वर्सेस आल होगा? क्या विपक्षी एकता साथ होगी जिसकी नीतीश कुमार जी बात कर रहे हैं? नहीं, योगी वर्सेस तो हमको लग रहा है कांग्रेस होगा। अब की चूँकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल ने शुरुआत की थी उसमें काफ़ी हद तक आम आदमी लोग जुड़े हैं, ठीक है। जो राहुल गांधी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ उम्मीदें उनकी हैं, अब को कहाँ तक साकार होंगी वो तो भविष्य बताएगा। इस बार टक्कर होगा, इस बार टक्कर ज़बरदस्त होगा। अच्छा, पूर्वांचल में योगी जी भी हैं और मोदी जी बनारस से लगे, कितना इम्पैक्ट रहेगा पूर्वांचल की सीटों पर? देखिए पूर्वांचल, अखिलेश और शिवपाल वहाँ साथ आ गए, क्या लग रहा है किसकी फाइट? देखिए सीधा सा मतलब ये है कि आज के डेट में जनता को चाहिए काम, ठीक है। जो पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अगर वो जनता के आवश्यकताओं पे खड़ी उतरेगी, जो जनता की प्राथमिक आवश्यकताएं, जैसे क्या हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, ठीक है, महंगाई दर हो गया, ये सब पे जो कंट्रोल करेगा उसकी तरफ आदमी बढ़ने का थोड़ा प्रयास करेगा। तो ये सब मुद्दों पे तो भाजपा हमारे हिसाब से खड़ी नहीं उतर पाई है, ठीक है। विकास उसने किया है, लेकिन आम आदमी आज के डेट में महंगाई की वजह से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। बीजेपी हर जगह मोदी जी के चेहरे पर लगभग चुनाव लड़ती, 24 में क्या रहेगा? इम्पैक्ट तो रहेगा भाई, मोदी जी का तो भाजपा में एक अलग स्थान है, ठीक है। उनकी छवि एक अलग है जनता के अंदर और जनता के मन में, तो उसका तो फ़ायदा बीजेपी को मिलना ही मिलना है। अब किस हद तक मिलेगा वो तो भविष्य की बातें हैं, वो तो भविष्य तय करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।